काम करता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है उसका डेफिनेशन होता है, जब प्रकाश के किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर यानी चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई भी प्रकाश के किरण किसी समतल सतह से या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। समझिए आप, देखिए ये मान लीजिए कोई किरण जो प्रकाश का किरण है, प्रकाश का किरण इस माध्यम से आता है ना, प्रकाश का किरण इस माध्यम से आएगा और किसी चिकनी और चमकीली सतह से ऐसे टकराएगा और जिस माध्यम से आ रहा है मतलब जैसे आएगा, जैसे उस सतह से टकराएगा चिकनी सतह से और पुनः उसी माध्यम टकराकर उसी माध्यम वापस लौट जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब है जो प्रकाश का किरण जिस कोण से आएगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से पुनः वापस चला जाएगा। अगर मान लीजिए प्रकाश का किरण कोई 60 डिग्री पर आ रहा है तो और फिर किस माध्यम जाएगा, उधर से लौटेगा भी तो किस डिग्री में जाएगा, 60 डिग्री पे भी जाता है। देखिए प्रकाश का जो किरण आता है सूर्य से जो आता है प्रकाश, उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण उसे बोला जाता है, आपतित किरण। यानी कि जो सूर्य से हमारे पृथ्वी तक जो किरण आती है उस किरण को कैसे बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। और किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है ना, जैसे मान लीजिए आप दर्पण लिए है, शीशा लिए है, तो शीशा का चिकनी और चमकीली सतह है, ये दर्पण है, समझिए दर्पण है। दर्पण का होता है, शीशा का होता है एक ओर से रंगा हुआ रहता है, इसको क्या किया एक ओर से पेंट कर दिए, नीचे से पेंट कर दिए। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी शीशा पर प्रकाश से किरण आता है, जैसे मान लीजिए आप लाइटें बारेंगे, अगर किसी भी शीशा पे ऐसे लाइट बारेंगे ना तिरछे तो तिरछाई होकर निकलेगा। लेकिन वही शीशा पर आप सीधे लाइट बारिएगा 90 डिग्री पर लाइट बारिएगा तो सेम आएगा वहीं पे और ना वैसा ही परावर्तित होकर 90 डिग्री पर किरण परावर्तित होगा। लेकिन जैसे ही किरण मान लीजिए 120 डिग्री पे किरण है, मान लेना हम लोग तो 120 डिग्री पर अगर कोई प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराएगा तो टकराने के बाद पुनः 120 डिग्री के उसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी जिस माध्यम से 120 डिग्री में आ रहा था उसी माध्यम में 120 डिग्री में वो लौट जाएगा। यानी कि जो प्रकाश का किरण होता है वो कौन सा किरण कहलाता है, आपतित किरण कहलाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे टकराएगा तो किरण को परावर्तित कर देगा, यानी उस किरण को चेंज कर देगा, परावर्तित यानी परिवर्तन कर देगा उस किरण को, और यहाँ से क्या कर देगा वो परावर्तित कर देगा किरण को, और यहाँ से एक किरण निकलेगा जिस किरण का नाम क्या होता है, परावर्तित किरण बोला जाता है। उसे कौन सा किरण बोला जाता है, परावर्तित किरण। अब यहाँ पे जो किरण आता है उसे कौन सा किरण बोला जाता है, आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाता है उसे परावर्तित किरण बोला जाता है। लेकिन जहां पे वो किरण टकराया है, जिस बिंदु पर टकराया है, जिस सतह पर टकराया है और ये किरण टकराया है तो वहां से किरण परावर्तित यानी कि चेंज हो गया है, तो वहां से चेंज हो गया है। इस सतह को हम लोग बोलेंगे, जहां पर टकराया है उस सतह को बोलेंगे परावर्तित सतह, उसे बोला जाता है। लिखा जाएगा परावर्तित सतह, यानी इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, परावर्तित सतह। तो यहाँ पर उसमें भी इतना आ गया, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, जब प्रकाश के किरण किसी चिकनी यानी कि चिकनी सतह है, किसी चिकनी सतह पर या समतल सतह से टकराकर, या समतल चिकनी समतल मतलब बराबर सतह होना चाहिए, और यहाँ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि जिस माध्यम से आपतित किरण आई, जिस माध्यम से किरण आया, देखो उसी माध्यम से पुनः लौट जा रही है, लौट जा रही है ना, उसी माध्यम से लौट जा रही है, यानी कि पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे कहते बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक हम बात बोले, जैसे कि जिस माध्यम से प्रकाश का किरण जिस माध्यम से आएगा, जिस माध्यम से समझिए
प्रकाश का किरण जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। यानी समझिए जब प्रकाश का किरण 90 डिग्री पे आया था तो पक्का बात है 90 डिग्री पे जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोण बनाता है, यहाँ पे कोण बनता है ना, कोण। आपतित किरण भाई यहाँ पे कोण बना रही है, हमारा आपतित किरण यहाँ पे कोण बना रही है, क्योंकि आपतित किरण आएगी तो उससे बना कोण तो आपतित कोण कहा आएगा। तो आपतित कोण यहाँ पर होगा। तो आपतित कोण होता है ना तो उसे कोण आई से सूचित किया जाता है। आपतित कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। और यहाँ से परावर्तित कोण, यानी जो किरण जा रही है परावर्तित किरण, तो इसके माध्यम से जो कोण बनेगा उसे परावर्तित कोण कहते हैं। तो परावर्तित कोण को हम लोग r से सूचित करते हैं, छोटा r से सूचित करते हैं। यानी कि जिस माध्यम से किरण आई उसी माध्यम से चल गई ना, उतने के डिग्री पे जा रही है। तो जितना कोण एक किरण बनाएगा तो पक्का बात उतना वो कोण भी किरण बनाएगा ना। तो इसीलिए कोण आई होता है वो कोण r के बराबर होता है। कोण आई का मतलब क्या होता है? आपतित कोण। आपतित कोण यहाँ पे है, आपतित कोण। कोण आई का मतलब आपतित कोण का बात हो रहा है, और कोण r का मतलब परावर्तित कोण का बात हो रहा है। यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बस देखिए यार, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक रेखा खींचा जाता है, रेखा। जिस रेखा को हम लोग बोलते हैं वो शीर्ष लंब बोला जाता है। इसे कहते बोला जाता है शीर्ष लंब, जिसे हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं। तो ये शीर्ष लंब। अब यहाँ देखिए शीर्ष लंब, यानी हम लोग एक बात को मतलब हुआ यहाँ पे कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम अभी तक समझ चुके हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? जब प्रकाश के किरण किसी चिकनी, यानी कि जब प्रकाश के किरण किसी चिकनी सतह में, जब कोई प्रकाश के किरण किसी चिकनी सतह पर या समतल सतह से टकराकर, चिकनी सतह हो या समतल सतह हो, उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी प्रकाश का किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे कहते बुलाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम बोला जाता है। लेकिन प्रकाश का जो किरण आता है उसे आपतित किरण बोला जाता है, और प्रकाश का जो किरण टकराकर वापस आता है उसे कहते बोला जाता है परावर्तित किरण बोला जाता है। और प्रकाश का किरण जिस सतह पर टकराता है उसे कौन सा सतह बोला जाता है? परावर्तित सतह बोला जाता है, क्योंकि ये सतह है किरण को परावर्तित कर दे रही है, इसी कारण से कहते बोला जाता है परावर्तित सतह बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में एक रेखा के लंब खींचा जाता है, इसे शीर्ष लंब बोला जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। हम लोग समझ लो अभी प्रकार इसका क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो प्रकार होता है, यानी कि दो प्रकार होता है। पहला प्रकार का नाम होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा प्रकार का नाम क्या होता है? अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन समझ लो, यानी पहला जो प्रकार होता है उस प्रकार का नाम क्या होता है? नियमित और दूसरा अनियमित। दूसरा अनियमित होता है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है अनियमित और अनियमित, नियमित और अनियमित, ये दोनों का डिफरेंस समझने के लिए आखिर नियमित क्या होता है अनियमित क्या होता है इन लोगों को समझना है। तो पहले हम लोग समझेंगे नियमित परावर्तन किसे बोलते हैं ना। तो इसका डिफरेंस होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर मैंने समतल हो, एक बराबर हो, किसी चिकनी सतह पर आकर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते बोला जाता है नियमित परावर्तन बोला जाता है। क्योंकि जिस नियम से प्रकाश किरण आएगा उसी नियम से वो चला जाएगा। तो जिसे कारण क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन क्या बोलते हैं? जब प्रकाश का किरण जिस माध्यम से आएगा और किसी चिकनी सतह पर टकराएगा और बिना उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसे कहते बोलते हैं नियमित परावर्तन। जिस नियम से प्रकाश का किरण आया उसी नियम से चला गया, जिसे कारण कहते बोला जाता है उसको नियमित परावर्तन बोला जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आइएगा अनियमित परावर्तन में, तो अनियमित परावर्तन होता है, तो
उसमें ऊबड़ खाबड़ सतह पर प्रकाश टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर टकराकर पुनः किसी भी अवस्था में मतलब अपने माध्यम को छोड़कर किसी भी अवस्था में फैल जाती है, उसे क्या बोला जाता है? अनियमित परावर्तन बोला जाता है। क्योंकि इसमें है ना, मान लीजिए कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है, ऐसे आएगा किरण टकरा कर कहीं इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, तो सही हो रहा है। मान लीजिए पाया तो इधर चला जाएगा कोई किरण, इधर इधर चला जाएगा कोई किरण ना, तो इसे क्या बोला जाता है? अनियमित परावर्तन बोला जाता है। हम लोग क्या क्लियर कर देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन हम लोग क्लियर करिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो गो प्रकार होता है। प्रकार भी होता है, उसका दो गो नियम भी होता है। पहले प्रकार समझ लेंगे लोग, उसके बाद नियम समझ लेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का दो गो प्रकार होता है। पहला प्रकार पढ़ लेंगे नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वो होता है जब प्रकाश की किरण किसी जिस माध्यम से आएगा किसी चिकनी सतह से टकराएगा, तो प्रकाश की किरण जिस नियम से आया उसी नियम से चला गया, उसे नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी ऊबड़ खाबड़ सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद अपने दिशा को छोड़ देती है, तो उसे क्या बोला जाता है? अनियमित परावर्तन बोला जाता है। प्रकाश का किरण जो आता है उसे आपतित किरण बोला जाता है, जो जाता है उसे परावर्तित किरण बोला जाता है। आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण कहलाता है आपतित कोण, परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण कहलाता है परावर्तित कोण। और आपतित किरण को आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को सतह को क्या बोला जाता है? परावर्तित सतह बोला जाता है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि हम लोग को अब नियम पढ़ना है, इसका नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का भी दो गो नियम होता है। कौ गो नियम होता है? दो गो नियम होता है ना, दो गो नियम होता है इसका। तो दोनों नियम समझ लेंगे लोग और इससे समाप्त हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन। देखिए पहला नियम होता है ना, तो पहला नियम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थिर होते हैं। हम क्या बोले हैं? आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। देखो आपतित किरण यहाँ पे आ रही है, परावर्तित किरण ऐसे जा रही है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित है ना, एक ही जगह स्थित है ना, एक ही तल में स्थित है। यही होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा जो नियम होता है तो उसमें होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। क्या बोले? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। पता है ना, यानी कि जिस डिग्री पर कोण, जिस डिग्री पर प्रकाश आता है टकरा उस डिग्री पर जाएगा ना, जिस डिग्री का कोण होगा वही इस डिग्री का कोण होगा। यानी कि आपतित किरण भी और परावर्तित किरण भी दोनों बराबर होता है। देखिए यहाँ प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ गए ना हम लोग। प्रकाश के परावर्तन का दो गो प्रकार होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में दो नियम भी होता है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा होता है आपतित किरण और परावर्तित, आपतित कोण बोले और परावर्तित कोण दोनों का होता है आपस में बराबर होता है। यही प्रकाश के नियम है और उसका प्रकार भी पढ़ गए लोग। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है और प्रकार होता है। बस इसी पर ध्यान